धनबाद एसएसपी ने की पीसी 6 घंटे में पुलिस ने किया 105 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार। 112 नंबर पर दे असामाजिक तत्वों की सूचना, अपराधियों को दी चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगी पुलिस। धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन के निर्देश पर बीती मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे तक पुलिस ने सभी थाना में कार्रवाई करते हुए 105 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वे अपराधी मुकदमे में वांटेड थे तथा ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसको लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी ने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाने और जनता के जानमाल की सुरक्षा के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स को रोकने के लिए भी अभियान छेड़ा है। अभियान के तहत बीते 6 महीने में 30 से अधिक साइबर क्रिमिनल्स को विभिन्न कंपनी के 22 सिम कार्ड और 90 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बीते 2 माह में अपहरण की 4 घटना का 12 से 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा 2 बड़ी डकैती और बाइक चोरी की घटना, अवैध शराब के विरुद्ध भी पुलिस से लगातार कार्रवाई कर रही है। चेन स्नेचर गिरोह के बारे में एसएसपी ने बताया कि गैंग को चिन्हित कर लिया गया है। अगल बगल के जिलों से भी चेन स्नेचर गिरोह का लिस्ट मांग लिया है। शीघ्र यह गिरोह पुलिस की गिरफ्त में होगा। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि असामाजिक तत्व की सूचना 112 नंबर पर दे। चेन स्नेचरों से बचने के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय सावधान रहने की भी अपील की। वहीं चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध करने की सोचने वाले और अपराध से संलिप्त लोगों को पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। पत्रकार वार्ता में डीएसपी मुख्यालय 2 संदीप कुमार गुप्ता तथा डीएसपी मुख्यालय 1 शंकर कामती भी मौजूद थे। जैसे ही आप सबको पता है, धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया होने के साथ साथ धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की ओर जा रहा है। यहाँ पर हमारा अर्बन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है और अर्बन क्राइम भी हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी कभी कभी घटनाएं होने का सूचना लगातार हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। इसी को लेके धनबाद पुलिस का पूरा टीम क्राइम को कंट्रोल करने में एवं यहाँ का आम जनता का जान एवं माल का सुरक्षा देने के लिए लगातार अपना कार्रवाई करते जा रहा है। पब्लिक का ट्रस्ट जीतने का काम कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हम लोग एक विशेष अभियान पूरा धनबाद में चलाया। हमारा जो नया डीजीपी साहब का सख्त निर्देश है कि जो भी आदमी हमारे यहाँ पे क्राइम करके बाहर घूम रहे, ऐसे आदमी के ऊपर हमको नज़र रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, वैसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। इनके इस आदेश के अनुसार हमारा डीएजी साहब और आईजी साहब का मार्गदर्शन पर कल हम लोग एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में टोटल 105 वांछित क्रिमिनल्स को पिछले रात में हम लोग गिरफ्तार किया। इसमें बहुत आदमी हमारा केसेस में वांटेड है। कुछ लोग एफआईआर ख़त्म होने के बाद केस में ट्रायल चलने के फेस में कोर्ट में अपना जा नहीं रहा था। 63 वारंट, ऐसे टोटल 105 आदमी को हम लोग गिरफ्तार करके कल जेल भेजा। इसके अलावा आप लोग जान रहे कि धीरे धीरे साइबर क्राइम खाली धनबाद के लिए नहीं, पूरा देश के लिए एक चुनौती बने हुए है। इसी परिप्रेक्ष्य में सीआईडी के द्वारा प्रतिबिंब एक ऐप डेवलप किया था। इस ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ पे जितना भी साइबर क्रिमिनल का काम करने वाला लोगों का नंबर है, नंबर को ऐप में प्लॉट करके हमको दिया हुआ है। लोकेशन लगातार लिया जा रहा है। इसी में हम लोग पिछले 6 महीने में हम लोग टोटल 30 आदमी का गिरफ्तारी हम लोग यहाँ पर साइबर क्राइम करने वाला आदमी को किया। इन लोगों से प्रतिबंधित सिम, जो प्रतिबिंब ऐप में दिखाने वाला 22 सिम को हम लोग रिकवर किया और उसके साथ साथ 90 मोबाइल को हम लोग रिकवर किया। ये प्रोसेस हमारा अभी भी चालू है। साइबर क्राइम करने वाला आदमी के ऊपर हम लोग नज़र रख रहा है, उन लोगों का मूवमेंट हम लोग ट्रैक कर रहा है। जो भी आदमी ऐसे काम कर रहा है, रकी करने के बाद हम लोग इसको पकड़ने का काम उन्हें डेली बेसिस कर रहा है। इसके अलावा पिछले 2 महीने में हमारे यहाँ पे 4 किडनैपिंग का घटना घटा था। पैसा की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। धनबाद पुलिस के द्वारा हर मामला में 12 से 24 घंटा के भीतर विक्टिम को रिकवर भी करवाया, साथ साथ जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसका गिरफ्तारी भी किया गया। तो आपके माध्यम से हम धनबाद में गलत सोचने वाला हर आदमी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप गलत करेंगे तो धनबाद पुलिस आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे।
मेरा पूरा टीम यहाँ का पब्लिक का जान एवं माल का सुरक्षा देने के लिए काम कर रहा है, कार्यरत है हम लोग, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में किसी भी आदमी को अगर क्राइम करके पैसा कमाने का अगर शौक है, करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर हम लोग उनको पकड़ के सलाखों के पीछे करेंगे। इसके अलावा पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ पर 2 बड़ा डकैती हुआ था, दोनों डकैती का हम लोग रिकवर किया। इसके साथ साथ लूट भी या कुछ बाइक चोर का, बड़ा बाइक चोर का गैंग को भी हम लोग अरेस्ट भी किया है, बाइक्स भी रिकवर किया है। और एनडीपीएस के विरुद्ध और दारू के विरुद्ध भी लगातार हमारा अभियान चला रहा है। अलग अलग थाना में अलग अलग एफआईआर किया है, बहुत आदमी के ऊपर हम लोग इसमें एफआईआर भी किया। इसके साथ साथ नशा का प्रयोग, साइबर क्राइम, महिला के रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सबको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा गांव में जाके, स्कूल में जाके जागरूकता अभियान भी चला रहा है। पुलिस की पाठशाला के थ्रू हमारा वरीय पदाधिकारी भी स्कूल में जाके बच्चा लोगों को कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है उसके बारे में जानकारियाँ दी जा रही है। ये प्रोग्राम हम लोग गांव में भी कर रहे हैं ताकि गांव का लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है और क्या क्या गलत चीज़ समाज में हो रहा है जिससे उन लोगों को जिस चीज़ से इन लोगों को दूर रहना है। ये भी काम हम लोग लगातार कर रहा है। धनबाद पुलिस हमेशा तत्पर है। पब्लिक से भी हम विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने इर्द गिर्द में कहीं पर भी किसी भी तरीके का असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ करते हुए नज़र आ रहा है, उसका सूचना आप 112 में दीजिएगा। 112 हमेशा 24 घंटों कार्यरत है। सीसीआर डीएसपी के द्वारा उसका मॉनिटरिंग करता है। जहाँ पर भी सूचना मिलता है हम लोगों की यही कोशिश है कि 1 से 2 घंटा के भीतर वहाँ जाके पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करें। ये खाली रात की है। पिछले रात में हम लोग 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैक्सिमम आदमी को हम लोग कल गिरफ्तार किया है। ये विशेष अभियान चलाया था वारंटी और वांटेड आदमी लोगों को अरेस्ट करने के लिए। अभी वो पूछेगा तो डेली हम लोगों को कोर्ट से, ये लगातार एक प्रोसेस है, डेली हमको कोर्ट से वारंट मिलता है। कभी कभी हम लोग किसी को जेल भेज देता है अनुसंधान के क्रम में, उसके बाद बेल हो जाता है। बेल के बाद जब ट्रायल शुरू होता है ये फिर कोर्ट में नहीं जाता है, उस स्थिति में भी वारंट आता है। डेली वारंट आता है, डेली वारंट कट जाता है। सर ये प्रतिदिन ऐप कितना मददगार साबित हो रहा है साइबर? देखो, साइबर क्राइम रोकने का, साइबर क्राइम डिटेक्ट करने का 2 तरीका है। एक है क्राइम होने के बाद विक्टिम के आवेदन के आधार पर विक्टिम के साथ कौन धोखा दिया, ये ट्रेल आप स्थापित करते हुए किसी साइबर क्रिमिनल तक पहुंचे। दूसरा है अभी सीआईडी के द्वारा, ये झारखंड का सीआईडी के द्वारा इस आपको डेवलप किया है। इस पे जो भी मोबाइल नंबर इंडिया में कहीं पर भी साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अगर उस नंबर का जिक्र अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो किसी एफआईआर के थ्रू हो, वो सब नंबर को सीआईडी के द्वारा लेके गूगल अर्थ में प्लॉट करके हम लोगों को दे रहा है। ये प्रतिबिंब ऐप के थ्रू हम लोग हमारा एरिया में रह करके साइबर क्राइम करने वाला आदमी को रंगे हाथ करते हुए पकड़ता है। और ये शायद कांड धनबाद का ही लोगों के साथ नहीं कर रहा होगा, ये कर्नाटका का, तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, कहीं और का स्टेट का लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा होगा। लेकिन धोखा करने के लिए ये अपना लोकेशन धनबाद चुना गया है। ऐसे आदमी के ऊपर हम लोग, जैसे कि पुलिसिंग एवं जनता को जागरूक करने का प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लो हमारा चेंज होता रहता है, नियम नया आते रहता है। पहले हम लोग जो चीज़ करता है शायद वो इलीगल नहीं था, आज के दिन में वो इलीगल हो जाता है। तो गांव में रहने के चलते, जैसे कि मीडिया का रीच वहाँ तक नहीं होने के चलते बहुत आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो जानकारी का अभाव बोल के आप नियम का गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता है। इसी के चलते अभी धनबाद पुलिस एवं पूरा झारखंड पुलिस अभी एक निर्णय लिया है कि हम लोग नया नियम के बारे में, इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, लोगों का राइट्स का, ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग गाँव में जाके गाँव का लोगों को जागरूक करें। खास करके स्कूल का बच्चा लोगों को जागरूक करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि एक घर का एक बच्चा को हम लोग एक चीज़ सिखाएंगे तो वो घर पे जाके अपना पूरा परिवार को बता देंगे। एक परिवार को बताने से पूरा समूह को इसके बारे में पता चलता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहेंगे। हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग आपके माध्यम से भी जागरूकता फैलाने का काम करें। मीडिया एक बहुत बड़ा आज के दिन में इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करने का एक माध्यम है, उसका इस्तेमाल हम लोग सही ढंग से करेंगे तो हम लोग एक
अगर 100% लोगों को हम लोग अगर जागरूक नहीं करवा सकते हैं तो भी हम लोग मैक्सिमम लोगों को हम लोग जागरूक करवा पाएंगे। हाँ, अभी कुछ दिन से हमारा यहाँ पे कुछ चेन स्नैचिंग का भी घटनाएं हुआ है। हम लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना के काम कर रहा है। हम लोग कुछ गिरोह को आइडेंटिफाई भी किया है, मात्र गिरफ्तार करने का टाइम बचा हुआ है। नॉर्मली जो आदमी चेन चिंताई का काम करके जेल जाता है, वैसे लोग जेल से बाहर निकलने के बाद फिर यही धंधा में उतर जाता है। इस बार भी हमारा यहाँ पर भी जो भी कांड किया है वो कुछ दिन पहले जेल से छूटा हुआ है। हम लोग आसपास का जिला का जितना कोर्ट है, जितना जेल है, हर जेल में हम लोग पता किया कौन कौन आदमी चेन स्नैचिंग करते हुए पहले जेल गया है, सबका लिस्ट हम लोग अभी मंगवाया हुआ है। हम लोग अनुसंधान अभी सही डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग गैंग का डिटेक्ट कर लिया है, जल्दी ये लोग हमारा गिरफ्तार में आ जाएंगे। संदेश तो आपको यही देंगे कि बाहर जब भी आप निकलता है थोड़ा अलर्ट होकर निकलिए। बाइक में कोई आके आपसे कुछ पूछने का फिराक में रहता है तो आपको उनको कोई सूचना देने का जरूरत नहीं, आप अलर्ट हो जाइए, आप थोड़ा साइड में हट जाइए। मैक्सिमम लोग यही है, आपको कुछ पूछने के नियत से आता है, गाड़ी रोक करके आपसे पूछता है, पूछने के क्रम में आपको जवाब देने के टाइम में आपसे खींच के चले जाता है। अलर्ट रह के हम लोग अगर अपना जीवन यापन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रोड में आप जब भी निकलता है थोड़ा अलर्ट होकर निकलिए। फिर शहर से हम लोग पकड़ा गया था, जैसे मैंने आपको बोला, नहीं जैसे मैंने आपको बोल रहा, देखो गश्ती दल जब भी जाता है हम लोग अपना लाइट चला के चलता है। कई बार भी पुलिस एक बार गश्ती करके चले जाता है तो क्रिमिनल को पता है कि भाई वो अभी आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट आएंगे नहीं, वो मौका का फायदा उठा के लो करता है। पब्लिक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसे कोई हॉटस्पॉट है जहां आपको लगता है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा आके कांड करने का कोशिश कर रहा है, उसका सूचना अगर हम लोगों को मिलता है, हम उस लोकेशन का जीआर लेके हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हर बार रैंडमली उस जगह पर हम लोग, चाहे तोपचाची थाना का एरिया तो तोपचाची का टीम को हम नहीं भेजेंगे, हम लोग दूसरा थाना का टीम को भेजेंगे। लेकिन अगर रात में 11-12 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर में बिना मतलब का अगर खड़ा है, अब वैसे जगह पर जो हॉटस्पॉट है जहां क्राइम पहले हो चुका है या क्राइम होने का संभावना है, ऐसे जगह पर 12 बजे के बाद अगर कोई आदमी दिखेगा तो पुलिस के द्वारा बहुत सख्त कार्रवाई भी करेगी। न्यूज ANP के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।